हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूजर से हम रेक्टेंगल के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन यूजर से एंटर करवाते हैं और उसके बाद फिर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करवाएंगे। अब रेक्टेंगल क्या होता है ये आप सभी को मालूम है। रेक्टेंगल जिसमें कि चार साइड्स होती हैं और रेक्टेंगल शेप के एरिया को निकालने के लिए आपको उसकी लेंथ की जानकारी होनी चाहिए और आपको उसकी ब्रेड्थ की जानकारी होनी चाहिए। लेंथ यानी ये वाला डिस्टेंस और ब्रेड्थ यानी ये वाला डिस्टेंस। और एरिया एरिया क्या होता है? तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आइए इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी। मैं एक फोल्डर में एक नई फाइल बना रहा हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका नाम रख लेता हूँ example.java। ठीक है, ये मैंने जावा की एक फाइल बना ली है। अब इसमें कोडिंग करने के लिए इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस, और नोटपैड प्लस प्लस में अब मैं कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमको बनानी है क्लास एग्जाम्पल। जो फाइल का नाम रखा है वही आपको क्लास का नाम रखना होगा। इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ, यानी जो क्लास का नाम रखा है आपने वही आपने फाइल का नाम रखा है। इसके अंदर मैं बनाता हूँ मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर स्ट्रिंग args। ये आप जानते हैं मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप है जो जावा में फिक्स रहता है। इसके अलावा आपको क्योंकि यूजर से इनपुट कराना है तो आपको स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करना होगा। स्कैनर क्लास क्योंकि यूटिल पैकेज में है तो मुझे उसे इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट java.util.scanner। स्कैनर क्लास का इंपोर्ट करने के बाद ही मैं स्कैनर क्लास का इस्तेमाल कर सकता हूं। सबसे पहले मैं स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? न्यू की मदद से, न्यू स्कैनर, और स्कैनर के कंस्ट्रक्टर में हम पास करेंगे system.in, जिसके कारण कीबोर्ड से डेटा इनपुट हो पाता है। अब मुझे स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट कराना है जिसके लिए मैं लिखूंगा system.out.println। बेसिकली मैसेज क्या है? यूजर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए? लेंथ और ब्रेड्थ। तो हम मैसेज दे रहे हैं एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, इसके बाद वो दो नंबर एंटर करेगा जो हमारे लिए लेंथ और ब्रेड्थ है। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं l, और जो कीबोर्ड से यूजर ने एंटर किया है डेटा उसको ऑब्टेन करने के लिए आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं नेक्स्ट इंट। आप जानते हैं ये जो नेक्स्ट इंट मेथड है ये स्कैनर क्लास का मेथड है। तो यदि आपने स्कैनर क्लास की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो थ्योरी लेक्चर जरूर देखिए, जो मेरे वीडियोस जिसमें जावा की पूरी थ्योरी इसी चैनल पर रखे हुए हैं, आप उनको जरूर देखें। तो नेक्स्ट इंट फंक्शन ने क्या किया? कीबोर्ड से जो डेटा आया था उसको इंट में कन्वर्ट करके एल वेरिएबल में पहुंचा दिया, यानी रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट इंट के कारण पहली वैल्यू जो यूजर ने एंटर की थी वो एल में आ चुकी है, दैट इज लेंथ। और अब मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ ब्रेड्थ के लिए और लिखता हूँ kb.nextInt, यानी फिर से नेक्स्ट इंट फंक्शन, यानी जो दूसरी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो बी वेरिएबल में चली जाएगी। तो इस प्रकार से एरिया कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास दोनों बेसिक इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। अब मैं एरिया निकालने के लिए पहले तो एक वेरिएबल बना रहा हूँ AR, और एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एरिया आ चुका होगा AR में। अब मुझे सिर्फ रिजल्ट को प्रिंट भर कराना है। प्रिंट कराने के लिए मैं लिखता हूँ system.out.println, और इसमें लिखता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और कंकैटिनेट कर देता हूँ AR की वैल्यू। दैट्स इट, बन गया हमारा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को किया मैंने सेव। अब इसको कंपाइल रन करने के लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, तो मैंने लिखा cmd, और देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले मुझे उस फोल्डर में जाना पड़ेगा जहाँ पर मैंने ये जावा की फाइल रखी हुई है, यानी कि ई ड्राइव के अंदर। तो मैं गया ई ड्राइव में जहाँ पे जावा प्रोग्राम्स के अंदर ई नाम का एक फोल्डर है, और यहाँ पर अब मैं कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल करने के लिए लिखना होता है जावा सी और उसके बाद फाइल का नाम example.java। तो देखिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पे डॉट क्लास फाइल बन जाती है जो कि कंपाइलर का रिजल्ट है, आउटपुट है। इसी को हम बाइट कोड भी बोलते हैं। तो ये फाइल को रन करने के लिए आपको लिखना होता है जावा
और फाइल का नाम एग्जाम्पल। और मैं जैसे एंटर किया तो उसने बोला एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। मैंने कहा 10 और 5, तो 10 लेंथ है और 5 इसकी ब्रेड्थ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50। बिल्कुल सही आंसर है। और इस प्रकार से हमने एरिया कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना लिया। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियोस को ढूंढने में अगर आपको दिक्कत जाती है यूट्यूब पे, या आपको ये समझने में दिक्कत जाती है कि किस सीक्वेंस में आपको इन वीडियोस को देखना चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट करें www.mysurgery.com। URL स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी कि किस सीक्वेंस में आपको वीडियोस को देखना है, क्योंकि वहाँ एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस अरेंज्ड है। वीडियोस यूट्यूब में ही ओपन होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हिंदी में हैं, लेकिन सीक्वेंस किस सीक्वेंस में आपको उनको देखना है वो आपको इस साइट से पता चल जाएगा। इसमें आपको थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे और एक्सरसाइज, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज वाले वीडियोस भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ C++, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, PHP, इनके कोर्सेज भी मिलेंगे, तो आप इन कोर्सेज को भी कर सकते हैं। कैंपस प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारा स्टफ इसके अंदर है। इंटरव्यू क्वेश्चंस हुए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुए, ये सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। टेक्स्ट फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे, तो काफ़ी कुछ कंटेंट है जो डेली इस साइट पे अपलोड होता रहता है। तो आप रेगुलरली इस साइट को विजिट करें, आप देखेंगे काफ़ी कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहेगी। यदि आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और कई लोगों के काम आ सकता है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, क्योंकि जैसे आप शेयर करते हैं तो दूसरों तक पहुँचेगा, वैसे ही आपके पास भी ये वीडियो किसी तरह से पहुँचा होगा, किसी ने आपको सलाह दी होगी या आपने रैंडमली इसको ऑनलाइन सर्च किया होगा। तो यदि ये सुविधा सभी लोगों तक पहुँच जाए तो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने का मकसद पूरा हुआ। थैंक यू।